हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसी चैप्टर का आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रॉग, जहां हम फ्रॉग के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, जो कि इस चैप्टर का नेम है। तो ये है एक फ्रॉग, आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसे देखा होगा, काफी कॉमन एनिमल है। तो ये लैंड एंड वाटर दोनों में ही रह सकता है, इसीलिए इन्हें एम्फीबियन कहते हैं। तो ये जो है क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और फाइलम कॉर्डेटा। जो सबसे कॉमन स्पीशीज इंडिया में फ्रॉग की पाई जाती है उसका नाम है राना टिग्रीना। तो ये साइंटिफिक नेम है इंडियन फ्रॉग का। एंड ये एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं। मतलब इनका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, जैसा टेम्परेचर एनवायरमेंट का होगा उसके साथ ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड, या इनके लिए एक टर्म है पोइकिलोथर्म्स। तो इन एनिमल्स में एक खास एबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, जिससे ये खुद को एनिमी से छुपा लेते हैं। जैसे कि अगर ये ग्रास में होंगे तो ये ग्रास के कलर के हो जाएंगे, या अगर ये रॉक या पेड़ों पे होंगे तो ये उस कलर में खुद को ढाल लेंगे। तो इसे कैमोफ्लाज कहते हैं। एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो ये नकल करते हैं, इसलिए इसको मिमिक्री भी कहा जाता है। फ्रॉग्स जो हैं ये जब बहुत ही पीक पे होता है समर, बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बहुत ज्यादा विंटर होता है, उस टाइम में ये एक डीप शेल्टर में चले जाते हैं, एक डीप बरो में चले जाते हैं। ये वहां शेल्टर लेते हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो समर के टाइम में जब ये डीप में चले जाते हैं, बर्रो में चले जाते हैं, तो उसे समर स्लीप कहा जाता है, जिसके लिए एक वर्ड यूज है एस्टिवेशन। एंड यही जब ये विंटर में करते हैं तो उसे विंटर स्लीप कहा जाता है, जिसके लिए टर्म यूज होता है हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन ये समर के लिए है एंड हाइबरनेशन ये विंटर के लिए है, इसे आप याद रखेंगे। अब फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को समझ लेते हैं, यानी कि फ्रॉग बाहर से कैसा अपीयर होता है। तो जो फ्रॉग की स्किन है ये स्मूथ एंड स्लीपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। एंड इनकी जो स्किन है ये हमेशा ही मेंटेन होती है इन अ मॉइस्ट कंडीशन। तो ये हमेशा एक मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। एंड जो कलर है डॉर्सल साइड का, यानी कि ऊपर वाली साइड का डॉर्सल साइड, ये ऑलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर वेंट्रल साइड की बात करें, यानी कि दूसरे साइड के डॉर्सल के ऑपोजिट, दिस इज वेंट्रल साइड, तो यहाँ का जो कलर है ये पेल येलो होता है। आप देख सकते हैं दिस इज डॉर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड। फ्रॉग जो है ये कभी भी पानी नहीं पीता है, पर एब्जॉर्ब करता है वाटर को थ्रू देयर स्किन। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक रीजन। इनमें नेक एंड टेल एब्सेंट होता है। माउथ के ऊपर यहाँ पे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। एंड आईज अगर आप देखेंगे तो ये बल्ज्ड होता है, यानी कि उठा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। एंड ये कवर्ड होता है बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आप आई के जस्ट यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, दिस इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। तो जब ये वाटर में होते हैं तो वाटर से ये मेम्ब्रेन इनकी आईज को बचाता है। एंड ईयर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनमें मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो फ्रॉग के इनर एंड आउटर ईयर को सेपरेट रखता है, जिससे ये एयर एंड वाटर दोनों में ही साउंड सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं। दिस इज टिम्पैनम। फ्रॉग्स के लिम्स जो हैं ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। फ्रंट को कहेंगे फोर लिम, बैक को कहेंगे हाइंड लिम। ये दोनों ही मिलके हेल्प करते हैं स्विम, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग करने में। अगर आप हाइंड लिम को ध्यान से देखें
तो ये कुछ इस टाइप का होता है। ये एंड होता है 5 डिजिट्स में। जैसे हमारे हाथों में 5 फिंगर्स होते हैं, वैसे ही इनमें भी 5 डिजिट्स होते हैं, जो कि लार्ज साइज का होता है एंड मस्कुलर होता है एज कंपेयर टू 4 लिम्ब। तो 4 लिम्ब अगर आप देखेंगे तो ये एंड होता है 4 डिजिट्स में। एंड हाइंड लिम्ब में डिजिट्स के बीच में आपको ये मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इन्हें कहते हैं वेब्ड डिजिट, यानी कि जो यहाँ डिजिट्स हैं ये वेब्ड हैं, जाले जैसे हैं, जो इन्हें हेल्प करता है स्विम करने में। तो जब ये वाटर में होते हैं वहां ये स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेब्ड डिजिट्स। फ्रॉग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स को इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मेल फ्रॉग्स में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज अ मेल फ्रॉग जिसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड थिंग, इनमें प्रेजेंट होते हैं कॉप्युलेटरी पैड। कहाँ? इन द 4 लिम्ब। तो अभी हमने लिम्ब्स के बारे में स्टडी किया था, ये है 4 लिम्ब। तो 4 लिम्ब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें प्रेजेंट होता है कॉप्युलेटरी पैड in the first digit of 4 limb। एंड ये दोनों ही पॉइंट्स, यानी कि वोकल सैक का प्रेजेंट होना एंड कॉप्युलेटरी पैड का प्रेजेंट होना, ये दोनों ही फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। ऑन दिस बेसिस मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मॉर्फोलॉजी के बाद अब समझते हैं फ्रॉग की एनाटॉमी को। फ्रॉग का जो बॉडी कैविटी है, इट अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो ये है फ्रॉग की बॉडी कैविटी में प्रेजेंट सभी ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सभी सिस्टम्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फ्रॉग जो हैं ये कार्निवोर होते हैं, इसीलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है एंड इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो भी कम होता है। एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले आएगा लीवर विच सिक्रीट बाइल जूस, जो कहां से आता है? गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर लीवर में प्रेजेंट होता है विच स्टोर बाइल जूस। एंड दूसरा ग्लैंड है पैंक्रियाज विच प्रोड्यूस पैंक्रिएटिक जूस, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉग फूड को कैप्चर करेगा बाय इट्स बायलोब्ड टंग। तो फ्रॉग का जो टंग है ये आगे से बायलोब्ड होता है विच हेल्प देम टू कैप्चर फूड। उसके बाद जो खाना है ये ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में पहुंचने के बाद वहां प्रेजेंट होता है HCl एंड स्टमक की जो वॉल है वो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं डाइजेस्ट होता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। ये सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है ये कहलाता है काइम, जो आगे पास होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग हिस्सा है, उसे कहते हैं ड्यूडिनम। तो यहाँ ये काइम एंटर करता है स्टमक से। यहाँ एंटर करने के बाद जो लीवर है एंड पैंक्रियाज, ये दोनों ही अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। लीवर रिलीज करता है बाइल जूस एंड पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रिएटिक जूस। ये दोनों ही एक कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में एंटर करते हैं। वहां एंटर करने के बाद जो बाइल जूस है ये फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी कि फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड जो पैनक्रिएटिक जूस है ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो याद रखेंगे, बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करेगा एंड जो पैनक्रिएटिक जूस है ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो फूड का फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होंगे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कट करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इनकी इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फोल्ड्स। ये फोल्ड्स कहलाते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो यहाँ काफी रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। तो ये डाइजेस्टेड फूड विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे एंड ब्लड से ये सारी बॉडी में जाएंगे। तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद बाकी जो सॉलिड वेस्ट बच जाएगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट बच जाएगा, ये एंटर होगा रेक्टम में एंड रेक्टम से ये क्लोएका के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यहां कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉग लैंड एंड वाटर दोनों में ही रह सकता है, इसीलिए ये दो डिफरेंट मेथड शो करता है रेस्पिरेशन के। पहला है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो जब फ्रॉग वाटर में होता है तब इसकी स्किन एक्ट करती है एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जहां वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है थ्रू द स्किन बाय सिंपल डिफ्यूजन। एंड सेकेंड टाइप है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब फ्रॉग लैंड पे होता है तब बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग ये तीनों ही एक्ट करते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज लंग। तो इनमें अ पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट होता है, दिस इज नॉस्ट्रिल एंड दिस इज माउथ, जैसे हम ब्रीथ करते हैं। एंड जब फ्रॉग वाटर में होगा तो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। लंग के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये पेयर्ड होता है, यानी कि दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं विच इज पिंक इन कलर्ड एंड ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, यानी कि थॉरिक्स रीजन में ये प्रेजेंट होता है। अब समझते हैं प्रोसीजर को। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर है वो एंटर करता है, नॉस्ट्रिल से ये बक्कल कैविटी में एंड देन बक्कल कैविटी से ये लंग में एंटर करेगा। लेकिन जब फ्रॉग समर स्लीप और विंटर स्लीप में होता है तब ये कैसे रेस्पिरेशन करता है? तो ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के टाइम पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू होता है, यानी कि बाय डिफ्यूजन। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि वेल डेवलप्ड होता है इन फ्रॉग। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये क्लोज टाइप का होता है, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड ये तीनों ही कहलाते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स में आता है लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो ये है फ्रॉग का हार्ट, जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है एंड ये सिचुएटेड होता है बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 चैम्बर का बना होता है, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल, एंड ये कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ आपको एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इट इज नोन एज साइनस वेनेसिस, जो कि राइट एट्रियम से ज्वाइंट होता है। तो ये एज पेस मेकर काम करता है। यहाँ पे जो राइट एट्रियम है ये ब्लड रिसीव करता है थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सी ब्लड है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। देन राइट एट्रियम से ये डीऑक्सी ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, जो ओपन होता है इनटू अ सैक लाइक कोनस एट्रियोसस में ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो ये है वेंट्रिकल जिसमें डीऑक्सी ब्लड जाता है एंड यहाँ से ये डीऑक्सी ब्लड दोनों लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए।
सेम ऐसे ही जो लेफ्ट एट्रियम है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, जिसे आर्ट्रियल सिस्टम भी कहते हैं। तो वेन्स जो है ये क्या कलेक्ट करता है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाता है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम ये एक स्पेशल कनेक्शन फॉर्म करता है। क्या है ये स्पेशल कनेक्शन, देखते हैं। पहला है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है, उससे डीऑक्सी ब्लड हमारे लीवर तक पहुंचता है थ्रू दिस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एंड दूसरा है रेनल पोर्टल सिस्टम, जिसमें हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सी ब्लड है ये किडनी तक पहुंचता है। ये दोनों जो वेनस कनेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। हिपैटिक टर्म का मतलब आप समझ जाना लीवर से होता है, एंड रेनल का मतलब किडनी से होता है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्लड। तो फ्रॉग का जो ब्लड है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। जैसे हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड सेल से बना होता है, वैसे फ्रॉग में भी जो ब्लड है वो प्लाज्मा और सेल का बना होता है। तो ये है प्लाज्मा जिसमें सेल एम्बेडेड होते हैं। सेल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, देन डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एंड देन आता है प्लेटलेट्स। तो यहाँ जो आरबीसी है इसका स्ट्रक्चर ये न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड इट कंटेन रेड कलर पिगमेंट। तो हमें पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है इसका नाम रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ अ कलर्ड पिगमेंट जो रेड कलर का होता है। और क्या कहते हैं इस पिगमेंट को, हीमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन एंड आयरन से मिलके बना होता है। अब यहाँ जो लिम्फ सिस्टम है ये थोड़ा अलग होता है ब्लड से। लिम्फ सिस्टम में यानी कि लिम्फेटिक फ्लूइड में प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इट लैक फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज एज कंपेयर टू ब्लड। लिम्फेटिक फ्लूइड में प्रोटीन एंड आरबीसीज काफी कम होते हैं। तो ब्लड जो है ये क्या क्या चीजें कैरी करता है अपने साथ, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, एंड इन सभी चीजों को ये इनके रिस्पेक्टिव साइड तक पहुंचाता है, यानी कि सर्कुलेट करता है। तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। तो सेम जैसा हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म है हार्ट का पूरे सर्कुलेशन का, सेम वैसा ही फ्रॉग में भी होता है। तो यहाँ हार्ट एक पंपिंग का काम करता है, पंपिंग मशीन का काम करता है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट, गैस और वाटर से भरा जो ब्लड है ये हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल में ये पहुंचता है। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय।